हेलो दोस्तों, 2022 में भारती एयरटेल के स्टॉक पर मैं फोकस करूंगा। इनफैक्ट पिछले 2 सालों से मैं फोकस कर रहा हूं। जब इसका स्टॉक प्राइस 400 में था तभी भी मैं इसको देख रहा था। मुझे लगता है 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जब हम भारती एयरटेल की बात कर रहे हैं दोस्तों। और 2022 एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगी। स्टॉक प्राइस अगर अभी आप देखेंगे, बिल्कुल ये जनवरी 3 का ही डेटा है, 691 के पास है, मतलब 700 रुपए के पास। पिछले साल 2021 की शुरुआत हुई थी, आप देखिए जनवरी 4 में 507 रुपए का प्राइस था। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 184 पॉइंट स्टॉक ऊपर है, 36% का रिटर्न है। निफ्टी का रिटर्न अगर पूरे साल का अगर आप देखेंगे तो 23% 24% के आसपास है। तो निफ्टी जो मेन जो इंडेक्स है, इंडेक्स से अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। और ऐसी उम्मीद भी है कि 2022 में भी भारती एयरटेल अच्छा करता रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है जो टेलीकॉम सेक्टर में बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं ना, एकदम मंथन जैसा हुआ था पिछले कुछ सालों में। बहुत सारे प्लेयर सीधा बाहर निकल गए, कुछ लोग ही सरवाइव कर पाए। जो लोग सरवाइव कर पाए उसमें से भारती एयरटेल एक बड़ा नाम है दोस्तों। देखिए, अब मैं नंबर्स पर मैं बात करूंगा तो इसमें मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में बात कर लेता हूं। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ये बिल्कुल नेगेटिव है। सेल्स ग्रोथ 5 साल में न के बराबर है। प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। ये सब चीज क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा 2016 में जियो आ गया था, फ्री प्लान्स पूरा डिसरप्ट कर दिया था। जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उन्होंने अपना मार्केट शेयर गेन किया, 30 करोड़ 35 करोड़ से ऊपर उनके सब्सक्राइबर हो गए। तो बहुत सारे प्लेयर्स तो सीधा बाहर ही हो गए और जो प्लेयर को फर्क पड़ा वो था भारती एयरटेल। लेकिन अभी आप देखेंगे सिर्फ 3 प्लेयर हैं, जियो है, भारती एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है। वोडाफोन आइडिया के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो दो अगर मजबूत प्लेयर अभी मार्केट में है तो एक जियो है और यहां पर भारती एयरटेल है। बाकी अगर आप देखेंगे, जैसे पी रेशियो अभी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉफिट्स बढ़ते रहे तो ये भी कंट्रोल में आ सकता है। अभी फिलहाल मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे तो नहीं है, बट प्रॉफिट में कंपनी अभी अभी आ रही है। तो और यही जो टर्न अराउंड है यहीं पर ही इन्वेस्टर्स बेट कर रहे हैं और उन्होंने बेट किया हुआ है 1 साल में, क्योंकि 1 साल पहले तो इससे भी खराब डाटा होगा लेकिन फिर भी स्टॉक प्राइस बढ़ा ना। क्यों? क्योंकि एक टर्न अराउंड हुआ था और यही एक्सपेक्टेशन है कि टर्न अराउंड होगा। रिस्की स्टॉक आप ढूंढ रहे हैं, टर्न अराउंड स्टॉक देख रहे हैं, तो यहां भारतीय एयरटेल में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई सेफ स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो शायद भारतीय एयरटेल नहीं है। ये मैंने मैंने पुराने वीडियोस में भी कहा है। जब मैं टाटा मोटर्स की बात करता हूं, भारतीय एयरटेल की या अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों की बात करता हूं, तो इसके बारे में मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि ये सब टर्न अराउंड स्टॉक्स हैं, लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रहे हैं। कब आएगा प्रॉफिट नहीं पता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। ये सब कंपनीज अभी भी सरवाइव किया हुआ है, भारतीय एयरटेल सरवाइव किया हुआ है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। अब बिल्कुल लेटेस्ट में आपको याद होगा कुछ महीनों पहले ही ये मोतीलाल ओसवाल, मैं डेटा ला रहा हूं, उन्होंने प्राइस बढ़ाए थे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे अनलिमिटेड वॉइस बंडल 149 रुपीज का 28 दिन का प्राइस था, तो उसको उन्होंने 179 कर दिया, तो 20% का प्राइस बढ़ाया। तो ऐसे ही करके उन्होंने प्राइस बढ़ाए। फिर जो वॉइस प्लान थे 79 से 99। तो ओवरऑल जब प्राइस बढ़ते हैं तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में समझिए एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। उसको कहा जाता है ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। जब भी रिजल्ट आता है जियो का या फिर वोडाफोन का या फिर भारती का, मैं ये चीज जरूर देखता हूं कि ARPU बढ़ा है या नहीं है। मतलब आप यूजर हैं, आपसे कंपनी कितना रेवेन्यू कमा रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये जितना बढ़े कंपनीज के लिए अच्छा हो। हाँ, हो सकता है एज ए कस्टमर आपके लिए उतना अच्छा ना हो क्योंकि थोड़ा पॉकेट से 20% ज्यादा पैसा जा रहा है, लेकिन इन्वेस्टिंग इसी का ही नाम है। अब देखिए, जो मैं रिपोर्ट जब पढ़ रहा था, एनालाइज कर रहा था, तो मैंने देखा एबिटा जो है 28% ग्रो होने का बात चल रहा है। देखिए, दो आप देख सकते हैं जियो के आने के बाद किस हिसाब से जो ग्रोथ जो था कंपनी का कम हुआ, लेकिन अभी ग्रोथ हो रहा है और एक्सपेक्टेशन भी है कि ग्रोथ भी होता रहेगा। सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर्स तो आप देखिए भारतीय एयरटेल कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। उनके सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे हैं, पहले भी बढ़ रहे थे। हाँ, रेवेन्यू मार्जिन्स कम हो रहे थे, तो सब्सक्राइबर्स उनके बढ़ रहे हैं। और जो मैं ARPU का जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था, आप 2012 में देखिए 188 का ये ARPU था, फिर बिल्कुल कम हो गया फाइनेंशियल ईयर 19 में 115 तक।
115 तक। भले ही उनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन सब्सक्राइबर कमा के कम दे रहे थे। अब वही चीज अब 2021 में, अब 2022 की हम बात कर लेते हैं क्योंकि 2022 खत्म होने आया है, 150-60 के आसपास रहेगा और अगले साल में 194। तो एआरपीयू इनफैक्ट बहुत मिस्टर मित्तल के बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने कहा है, सुना है, जहां वो कहते हैं कि 300 का एआरपीयू एटलीस्ट होना चाहिए। वो कब होगा वो तो खैर नहीं पता, बट फिलहाल 160 से 170 80 एआरपीयू बढ़ता रहे तो अच्छा है। और सबसे ज्यादा एआरपीयू इन्हीं का ही है, इनफैक्ट जियो से भी बड़ा एआरपीयू है। इसके अलावा मैं दूसरी भी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं टारगेट्स भी देख रहा था। अगर आपको सिर्फ टारगेट्स पर इंटरेस्ट है, फंडामेंटल टारगेट्स पर इंटरेस्ट है, तो जैसे एक्सिस सिक्योरिटीज ने नई रिपोर्ट निकाली है, न्यू ईयर की रिपोर्ट निकाली है 2022 की, 780 का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। अभी स्टॉक प्राइस 690 है, 700 ही ले लीजिए तो उसके हिसाब से एक अच्छा खासा एक ग्रोथ है। 860 रुपीज का टारगेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी दिया हुआ है, एक साल का टारगेट दिया हुआ है। वही कहने का है कि 3 प्लेयर है, उनमें से 2 मजबूत प्लेयर है, उसमें से एक भारती एयरटेल है। टैरिफ हाइक पॉजिटिव है और इनफैक्ट फंड रेज भी हुआ था कुछ दिनों पहले। आपने भी अगर इन्वेस्टर हैं तो आपने भी भाग लिया होगा अभी जो फंड रेजिंग हुई थी उसमें। और मार्केट शेयर गेन भी कर रही है और चर्न भी कम हो रहा है। मतलब सब्सक्राइबर ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ रहा है तो निकल रहे हैं, थोड़े बहुत निकल रहे होंगे लेकिन कम निकल रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल देखने लायक रहेगी जब हम भारतीय एयरटेल की बात कर रहे हैं 2022 में। मैं इस पर नजर रखूंगा। क्या आप नजर रख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। रिस्की स्टॉक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। टर्न अराउंड हो रहा है और हमने देखा है एक अच्छा खासा रिटर्न मिला है 2021 में। 2022 कैसा रहता है, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।